एक कुत्ता था, ये लिखा है वाल्मीकि जी ने इस दृष्टांत को। एक कुत्ता था, एक भिखारी वहां से जा रहा था, तो भिखारी को देखकर कुत्ता भौंकने लगा। तो भिखारी ने एक पत्थर उठाकर कुत्ते के पांव में मार दिया, और जब पांव में मारा तो कुत्ता का पांव टूट गया। अब 3 पांव से चल रहा है, लंगड़ाता हुआ और रोता हुआ राम जी के पास पहुंच गया कुत्ता। सुनिएगा, कुत्ता राम जी के सिंहासन के अर्थात पहुंच गया। कहा जाता है राम जी के जमाने में कुत्ता भी बोलते थे, पत्थर भी बोलते थे, पेड़ पौधे भी बोलते थे। कुत्ता भी बोला मुझे राम से मिलना है। द्वारपालों ने दरवाजा खोल दिया, द्वारपाल के खोलने सभा में पहुंच गया कुत्ता, और कुत्ता बोला राम जी मुझे न्याय दो। राम जी सिंहासन से उठकर कुत्ते के पास आए। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? ये तुम्हारे पांव में खून कैसे निकल रहा है? बोले हमें एक भिखारी ने मारा है, उससे पूछो कि उसने क्यों मारा, मैंने गलती क्या की। राम जी ने तुरंत उस भिखारी को ढूंढवाया, बुलाया, कुत्ते से कहा क्या यही भिखारी था? हाँ हाँ यही भिखारी था। राम जी ने भिखारी से कहा क्यों, तुमने कुत्ते को क्यों मारा? भिखारी बोला हमें देखकर भौंक रहा था। राम जी ने बोला तुम्हें काटा तो नहीं ना? नहीं काटा तो नहीं। तो काटा नहीं, भौंक बस रहा था। तो कुत्ते का तो काम ही भौंकना, वो नहीं भौंकेगा तो तुम भौंकोगे? तुमने पत्थर मार दिया, उसका पांव टूट गया। कुत्ता बोला मुझे न्याय चाहिए। राम जी ने कहा तू ही बता कि तुझे इसने पत्थर मारा है, तू ही बता इसे कौन सा मैं दंड दूं? जो तू कहेगा वही दंड मैं दूंगा, बोल। देखो राम जी का दंड विधान कैसा है, राम जी का कानून कैसा है, सुन लेना। कुत्ते से कहा तू बता क्या दंड चाहता है? कुत्ते ने कहा इस भिखारी को फलानी जगह का मठाधीश बना दो। राम जी ने कहा ये तुमने से दंड दिया है कि वरदान दे दिया? ये तो भिखारी था, ये तो मठाधीश बन गया, अब तो ये और उद्दंड करेगा, उत्पात करेगा। कुत्ता बोला मैं भी पिछले जन्म में वहीं का मठाधीश था, और मैं भी उस मठाधीश की गद्दी में जब बैठा तो मैंने भी खूब लोगों का शोषण किया, मैंने भी लोगों को लूटा, मैंने भी लोगों को परेशान किया, अपनी शक्ति का मैंने दुरुपयोग किया और मैंने लोगों को परेशान किया, उनको कष्ट पहुंचाया। उस गद्दी में जो बैठता है ना, ऊंट में जो बैठता है हिलता है, ऊंट में जो बैठता है हिलता है। उस गद्दी में जो बैठता है वो अहंकारी हो जाता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है, और ये भ्रष्टाचार करेगा, पाप करेगा तो अगले जन्म में ये फिर मेरी तरह कुत्ता बनेगा, फिर इसके पांव में कोई मारेगा, तब से पता चलेगा कि पांव टूटने का दर्द क्या होता है। ये न्याय चाहिए। राम जी ने उस मठ का मठाधीश बना दिया उसको। अर्थ क्या निकला? राम जी के राज्य में कुत्तों को भी न्याय मिलता था, इसलिए लोग राम राज्य की कामना करते हैं, कल्पना करते हैं। राज्य हो तो राम राज्य जैसा, जहां कुत्तों को भी न्याय मिलता है, कुत्ते के साथ भी अन्याय नहीं होता। जिस राज्य में कुत्ते के साथ अन्याय नहीं हो रहा था, उस राज्य की प्रजा के साथ क्या कभी अन्याय हो सकता था? ऐसा राम राज्य था। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, आप अपने घर को पहले राम राज्य बनाओ, आपके घर को आप राम राज्य बनाओ। पत्नी कैसी हो? आज्ञाकारी हो। पति कैसा हो?
राम जैसा चरित्रवान हो, माता कैसी हो, कौशल्या जैसी हो, पिता कैसा हो, दशरथ जैसा हो, भाई कैसा हो, भरत जैसा हो। वो भाई जो अयोध्या छोड़कर राम के कदमों में पड़ा है, 14 साल राम ने जितना कष्ट उठाया उससे ज्यादा कष्ट भरत जी ने उठाया। और आज का भाई अपने भाई की संपत्ति हड़प लेता है। आज का भाई ऐसा है। ये कलयुग का भाई, एक भाई वो भरत थे और एक भाई ये कलयुगी भाई अपने भाई की संपत्ति हड़पे बैठा है। अच्छा आप ये बताओ, जब आप किसी की संपत्ति हड़प लेते हो, भाई की, पड़ोसी की, जमाने की, तब आप संपत्ति हड़प के बहुत बड़े आदमी हो जाते हैं ना। आप क्या चाहते हैं? आप सारी पीढ़ियों की व्यवस्था करके जा रहे हैं कि आपकी बेटा का बेटा का बेटा का बेटा सब खाए, खूब कमा लो, भ्रष्टाचार कर लो, उल्टे सीधे काम कर लो। मेरी मां, तुम कर लो पाप, आने वाली तुम्हारी पीढ़ी तुम्हारे पापों का दंड ना भोगे तो देख लेना। यहां ही देखने को मिल रहा है सब। आप देख लो ना, जिन लोगों ने गलत किया था, आज उन बाप दादों की गलतियां उनकी संतानें भोग रही हैं कि नहीं? हाँ या ना? तुमको क्या लगता है, पाप कर लोगे तो बड़े आदमी हो जाओगे? भाई की संपत्ति हड़प लोगे, बड़े आदमी हो जाओगे? अरे मेहनत का जो कमाते हैं ना हम, वही हमारा सबसे अच्छा धन होता है। हाँ, हमें किसी के करोड़ों से कोई लेना देना नहीं। हमारी तो मेहनत की संपत्ति 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए बहुत है। हमें नहीं चाहिए करोड़ों का धन। और आपसे कह दूं कि पाप का, व्यर्थ का कोई तुम्हें देवे फ्री में तो मत लेना। यदि तुमने रख लिया किसी गलत ढंग से पैसे, तो तुम्हारी आने वाली संतान लिख कर ले लो मेरे से, तुम तो ठीक हो, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी संतान ना भोगे तो देख लेना। तुम्हारे जो जितने भी पाप हैं ना, कहते हैं बाप का किया बेटे को भोगना पड़ता है। हाँ या ना? अच्छा करेगा बाप तो बेटे को अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा बाप तो बेटे को बुरा मिलेगा। हमारे यहाँ कहावत है, बाढ़ है पूत पिता के धर्मा। बाप धर्मात्मा होगा तो पुत्र धर्मात्मा होगा, पिता पुण्यात्मा होगा तो उसके पुण्य प्रताप से बच्चा अच्छा बनेगा, अच्छा निकलेगा। और यदि बाप गलत किया है तो फिर बेटा उसका दंड भोगेगा। तो तुम जो अपने बेटों के लिए यहां वहां से पाप कर करके कमा रहे हो, मेहनत का कमाना, पाप का नहीं, ईमानदारी से कमाना, बेईमानी से नहीं। ईमानदारी की नमक रोटी अच्छी है, बेईमानी का 56 भोग अच्छा नहीं है। जो कर रहे हैं गलत, ना आप कहीं गए, ना हम कहीं गए, ना ये देश कहीं गया, आंखों से देख लेना। जो गलत करेगा उनकी आंखों के सामने उनके बेटों को दंड मिलेगा, तुम्हारी आंखों के सामने। और तुम रोगे कि ये मेरे पाप दंड बच्चे भोग रहे हैं। भगवान दिव्य रास रचाते हैं। सारी गोपियां आज भगवान ने अपनी बांसुरी अधरों पर रखी और बांसुरी बजाई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। क्लीम बीज मंत्र छोड़ा भगवान ने। अच्छा बांसुरी जब बजी तो भगवान ने बांसुरी उन्हीं को सुनवाई जो भगवान के सच्चे भक्त, जिन्हें सुनवाना चाहा उन्होंने तो बांसुरी सुन ली। और वो गोपियां तो आ गई। कौन कौन गोपियां आई? दोहंत्यो भी अयोह काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाहा। एक सखी गाय दोह रही थी, बांसुरी सुन के आ गई। गाय छोड़कर, बछड़ा छोड़कर, दूध छोड़कर।
एक आंखों में काजल लगा रही थी, एक में लगा एक में नहीं। एक सखी गोबर कर रही थी, गौशाला साफ सफाई, हाथ में गोबर था वैसे ही आ गई। एक सखी भोजन बना रही थी, ज्यों का त्यों छोड़ के भोजन आ गई। जो सखी जहां जिस हाल में थी, एक पल के लिए रुक ना सकी और वापस कृष्ण की तरफ आ गई। सब कुछ छोड़ दिया सखियों ने, गोपियों ने। किसके लिए? भगवान के लिए। याद रखना मेरी माँ, एक दिन ऐसा आएगा कि हमें भी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हाँ या ना? एक दिन ऐसा आएगा कि हमें सब कुछ, काम धाम, घर परिवार, पैसा, मकान, दुकान, सब छोड़कर जाना पड़ेगा। जब एक दिन सब छोड़ना ही है तो क्यों ना अभी सब छोड़ के भगवान को पकड़ लिया जाए समय से। नहीं तो उस समय छोड़कर पकड़ नहीं पाएंगे भगवान को। अभी वक्त है पकड़ने का तो पकड़ लो, नहीं तो छूट तो जाएगा ही सब। भगवान पकड़ में आएंगे कि नहीं ये तो कंफर्म नहीं है, पर संसार एक दिन छूट जाएगा ये कंफर्म है। हाँ या ना? मैया, ओ मैया, ये नहीं सुन रही हैं कथा? पंचायत कर रही हैं? अच्छा मैया सो जाओ, हाँ सो जाओ। पंचायत कर रही हो, इससे अच्छा सो ही जाओ। गद्दा तकिया बुलवा दे मैया? हाँ? पंचायत ना करो। अच्छा मैया फोन पे लगी हैं बहुत देर से। मैया किससे बात कर रही हो बताओ? अच्छा बेटी से बात चल रही होगी। इसलिए कथा में ध्यान दो मेरी मां। तो भगवान सारी गोपियों को देखते हैं, आ गई, स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम्। सारी गोपियां आई, भगवान ने स्वागत किया। आओ सखियो ये बताओ यहां क्यों आई हो? यहां आने का हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है? सखियों ने कहा अभी अभी आपने बुलाया हम चली आई। भगवान ने कहा हमने कब बुलाया, हम तो अपनी बांसुरी बजा रहे थे। अच्छा अब आ गई हो तो जाओ। गोपियों ने कहा हमने अपने पति छोड़ा, परिवार छोड़ा, आपको छोड़कर थोड़ी जाएंगे। भगवान बोले जाओ। गोपियां पांव के अंगूठे से पृथ्वी खोदने लगी, मानो गोपियां कह रही हैं पृथ्वी फट जाती तो हम समा जाते। जब कोई अपना आदमी त्याग देता है ना तो ऐसे ही लगता है पृथ्वी फट जाए और हम समा जाएं, है ना? माता सीता को राम जी ने वनवास भेजा। क्या माता सीता की कोई गलती थी? तो बताओ फिर माता सीता को वनवास क्यों जाना पड़ा? मैं उस वनवास की बात कर रहा हूं जिस वनवास को माता सीता को अकेले जाना पड़ा था। सीता माता का 2 बार वनवास हुआ था, एक बार 14 साल राम जी के साथ और एक बार अकेले। तो जो अकेले वनवास गई माता सीता, उस वनवास जाने में क्या राम जी ने सीता मां को वनवास भेजा था? सवाल मेरा आपसे, क्या राम जी ने वनवास भेजा था? हाँ या ना? क्या राम जी ने वनवास भेजा था? आपको पता है सीता जी वनवास कब गई हैं?
कब? राम जी जब 14 साल का वनवास पूरा करके आ गए, आने के बाद हजारों साल तक राम जी ने राज भोग लिया, राज का आनंद लिया। हजारों साल बाद सीता मां का वनवास हुआ है। कब हुआ है? हजारों वर्ष बाद, हजारों वर्ष बाद। ऐसा नहीं कि वनवास से आए और महीने 2 महीने में फिर सीता जी, ऐसा नहीं है। हजारों साल तक राम राजा और सीता जी रानी रही। हजारों साल बाद सीता जी वनवास गई। क्यों वनवास गई? राम को भेजना होता तो तुरंत ना भेज देते। राम जी ने सीता मां को वनवास नहीं भेजा। फिर माता सीता को वनवास किसने भेजा? निर्दयी निर्दयी प्रजा ने राम सीता मां को वनवास भेजा। किसने? जोर से, प्रजा। किसने? निर्दयी प्रजा। उसमें से शुरुआत कैसे हुई? सरयू उस पार से एक महिला अयोध्या में झाड़ू पोंछा बर्तन करने किसी के घर आती थी। आज वह जब जा रही थी तो बारिश का महीना था। अचानक मूसलाधार पानी गिरा, सरयू में पानी ज्यादा हो गया। वह रोज नाव वाले भाई से कहा करती थी, भैया पार लगा दो। नाव वाला बोला, आज पानी ज्यादा गिर रहा है, नाव में पानी भर जाएगा, नाव डूब जाएगी, इसलिए पानी जब रुक जाएगा तब हम तुम्हें पार लगाएंगे। पानी रुकने के इंतजार में 4 घंटे बीत गए पर पानी नहीं रुका। बरसता गया बरसता गया, रात हो गई। अब रात को भी नाव चल नहीं सकती थी तो कह दिया केवट ने, बहन आज तुम यहीं रुक जाओ। अब उसके सामने मजबूरी थी कि वो जा नहीं सकती थी वहां, पहला। दूसरा, अब वो कहां जाए, पानी बरस रहा है। तो उसे मजबूरी में रात कहां गुजारनी पड़ी? केवट की कुटिया में। जबकि वह केवट भी गृहस्थी था, उसकी पत्नी थी, बच्चे थे। तो उसने कह दिया कि तू यहां सो जा। अब जब वो सवेरे अपने घर गई तो उसका पति कहता है, रात को कहां थी? उसने कह दिया कि बारिश हो रही थी तो हम केवट भैया के घर में वहां रुक गए थे रात। तो केवट कि यहां तुम रुकी हो? तो वह व्यक्ति बोल पड़ा कि अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, तुम अपवित्र हो गई हो। क्यों अपवित्र हो गई हो? क्योंकि तुम दूसरे पुरुष के साथ रही हो। उस महिला ने कहा, राम राम, दूसरे पुरुष के साथ नहीं, मैं तो उसे भैया बोलती हूं और उसकी भी गृहस्थी थी, उसकी पत्नी के बगल में मैं सो रही थी, मजबूरी थी ना। किसने देखा? मैंने तो देखा नहीं कि तुम कहां सो रही थी। तुम अशुद्ध हो गई हो। अब हम राम थोड़ी हैं कि रावण के यहां से सीता आई और उनने रख लिया। हम तुम्हें नहीं रखेंगे, जाओ। देखो, उस व्यक्ति ने क्या कह दिया कि मैं राम थोड़ी हूं कि सीता जी लंका में रही 11.5 महीने और राम जी ने रख लिया। तो उसने कहा कि सीता ने तो अग्नि परीक्षा दी थी। तो उसने कहा, अग्नि परीक्षा सीता ने लंका में दी थी, तुमने और हमने देखा थोड़ी है, हमारे सामने थोड़ी दी थी। अब ये बात एक से दूसरे में चली गई, दूसरे से तीसरे में चली गई और सारी अयोध्या में हल्ला हो गया कि सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी, उसे किसी ने देखा तो नहीं। किसने देखा? अयोध्या का और कोई था ही नहीं। राम लक्ष्मण के सिवा अयोध्या का वहां पर कौन था जब सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी? कोई नहीं था। अब सारी अयोध्या में काना फूसी चालू हो गई
कि राम जी सीता जी वहां 11.5 महीने रावण के पास रही हैं, जरूर सीता जी अपवित्र हो गई हैं। ऐसा लोगों ने ताना मारना शुरू कर दिया। कहने लगी प्रजा, अब हम सीता को महारानी के रूप में नहीं देखना चाहते। जब ये बात राम के कानों में पहुंची, राम बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। जिस प्रजा के लिए राम ने सब कुछ किया, आज उसी प्रजा ने लांछन लगा दिया सीता मां के चरित्र पर। अब राम जी सोचने लगे कि ये सीता को पता चलेगी ये बात तो क्या होगा। और अचानक दासियों के द्वारा सीता को पता चल ही गया कि प्रजा में ऐसी कानाफूसी चल रही है, ऐसी बातें हो रही हैं। अब सीता जी बोली क्या करें। राम जी से हाथ जोड़कर सिया ने कहा था, प्रभु आप आज्ञा करिए, ये प्रजा कह रही है कि वो मुझे महारानी के रूप में नहीं देखना चाहती। तो सीता मां ने कहा, प्रभु ये सिंहासन तो बहुत पुरानी सिंहासन है। इस सिंहासन पर राजा सगर बैठे, इस सिंहासन पर खटवांग बैठे, दिलीप बैठे, भगीरथ बैठे, अज बैठे, दशरथ जी बैठे, और आज आप राम आप बैठे हैं। आज तक ये सिंहासन कलंकित नहीं हुई, पर आज ये सिंहासन मेरे कारण कलंकित है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरे कारण यदि आपको कलंक लगे, मेरे कारण आपकी सिंहासन कलंकित हो, तो मुझे आप वनवास भेज दीजिए। मैं वनवास का कष्ट तो सह सकती हूँ, पर कलंक का कष्ट नहीं सह सकती हूँ। माता सीता ने खुद अपने लिए राम जी से वनवास मांगा। क्यों मांगा? क्योंकि उस समय की वह सिचुएशन थी, स्थिति वैसी उत्पन्न हो गई। आप राम जी की जगह होते तो क्या करते? राम जी ने सीता को त्यागा नहीं है। प्रजा की भलाई, प्रजा खुश रहे, क्योंकि राजा के लिए प्रजा कौन होती है? बताओ, राजा के लिए प्रजा कौन होती है? राजा के लिए प्रजा पुत्र होती है। राजा बाप है और प्रजा बेटा या बेटी। तो राम जी की उस समय प्रजा कौन थी? पुत्र थी। और राम जी अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार करते थे। इसलिए प्रजा के सुख के लिए चलो। यदि तुम अयोध्यावासी सीता के त्याग से प्रसन्न हो, तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं सीता का त्याग कर रहा हूं। और राम जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया। लक्ष्मण जी जंगल में छोड़ करके सीता मां को आ गए। यदि सीता माता की मर्जी ना होती तो लक्ष्मण वापस आए थे, सीता मां फिर पीछे पीछे अयोध्या वापस आ जाती। लेकिन नहीं आई। जंगल में वाल्मीकि जी के आश्रम में रहकर माता सीता जंगल से लकड़ियां काटकर नंगे पांव चलती हैं। लवकुश का जन्म होता है और लवकुश की शिक्षा दीक्षा वाल्मीकि जी पूरी करते हैं। और वही लवकुश जब अयोध्या आते हैं तो अयोध्या में राम कथा सुनाते हैं। और लवकुश कहते हैं ये निर्दयी प्रजा है। लवकुश गीत गा रहे हैं, ये निर्दयी प्रजा है। तो अयोध्या वालों ने पूछा कि तुम हमें निर्दयी क्यों कह रहे हो? तब लवकुश ने कहा कि तुमने अग्नि जैसी पवित्र सीता को, गंगा जैसी निर्मल सीता को तुमने कलंक लगा दिया। तुमने
कलंक लगा दिया। वह गंगा जितनी पवित्र हैं, वह अग्नि जितनी पवित्र हैं, उन्हें तुमने कलंक लगा दिया बिना विचारे, बिना कुछ के। राम जी तक बात पहुंची। राम जी ने पूछा, तुम कौन हो? तब लवकुश ने कहा, हम आपके पुत्र हैं। राम जी ने कहा, तुम हमारे पुत्र हो? कोई पुत्र आपसे कहने लगे कि हम तुम्हारे बेटा हैं, तो क्या ये बात मान ली जाएगी? नहीं। तुम्हारी मां को बुलाओ। यदि तुम्हारी मां सीता ये कह दे कि तुम हमारे बेटे हो, तो राम जी कहते हैं हम मान लेंगे। सीता जी को लाया गया। सीता जी ने कहा कि ये आपके बेटे हैं लवकुश। और आज सीता मां ने, एक बात बताएं मेरी मां, सीता माता तो अब कहने लगी कि हे पृथ्वी माता, ये अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि मैं अपवित्र हूं। हे पृथ्वी माता, यदि मैं पवित्र हूं तो तुम फट जाओ। अब परीक्षा देने की शक्ति नहीं है, अब फट जाओ मां। और तभी मां ने स्थान दे दिया, पृथ्वी बीच से फट गई। सवाल ये खड़ा हुआ कि जब सीता पर चरित्र का लांछन प्रजा ने लगाया, उसी समय सीता मां ने ये क्यों नहीं कहा कि पृथ्वी फट जाओ? उस समय सीता मां ने इसलिए नहीं कहा क्योंकि उस समय माता सीता गर्भवती थी। यदि सीता उस समय पृथ्वी में समा जाती तो उनके दोनों बच्चे भी समा जाते। पर सीता मां चुपचाप वनवास इसलिए चली गई कि मैं वनवास में रह के अपने बच्चों को जन्म दे के पहले स्वावलंबी बना दूं, उनके पांव में खड़ा कर दूं, उनकी जिम्मेदारी से निवृत्त होकर फिर मैं पृथ्वी में समाऊंगी। और जब लवकुश को सौंप दिया पिता के हाथों में, तब सारी समाज के बीच में, सारी अयोध्या के बीच में, देख लो अयोध्या वासियों, तुम्हें सबूत चाहिए था ना? कहा था ना तुमने कि हमारे सामने थोड़ी परीक्षा दी है माता सीता ने? अच्छा, तो तुम्हें सबूत चाहिए। माता सीता ने कह दिया, यदि मैं पवित्र हूं तो पृथ्वी फट जाए। और पृथ्वी फट गई, माता सीता समा गई सबके देखते देखते। उसके बाद लोगों ने अपने आप को कभी माफ नहीं किया, कभी माफ नहीं किया। इस कथा से यही सीख मिलती है कि आप जमाने के लिए गला काट के रख दीजिए। राम जैसे राजा, सीता जैसी मां पर यदि लोग उंगलियां उठा सकते हैं, तो तुम में और हम में यदि उंगलियां कोई उठाए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये संसार है, ये संसार, ये संसार माता सीता का सगाना हुआ, तुम्हारा और हमारा हो जाएगा। इसलिए ये ना सोचा करो, इस बात की परवाह ना किया करो कि लोग क्या कहते हैं। लोगों का काम ही कहना है। तुम अपना ईमानदारी से अपना काम करते हुए आगे बढ़ते रहना। बस कहने दो जो कहना है। राम जी वनवास माता सीता को क्यों भेजे? कारण क्या था? राम जी एक अच्छे राजा थे और एक अच्छे राजा का धर्म होता है, यदि राम जी सीता को वनवास ना भेजते, माता सीता को वनवास ना भेजते, तो लोग क्या कहते? लोग कहते कि राम जी ने तो देखो मनमानी की, राजा हैं तो मनमानी करेंगे ना। इसलिए आज युग बीत गए, लेकिन बड़े बड़े राजा आकर धरती पर चले गए, लेकिन आज भी लोग कामना और कल्पना करते हैं, तो राम राज्य की ही कामना और कल्पना करते हैं।
राज्य तो भगवान श्री कृष्ण ने भी चलाया था, द्वारिका के राजा थे, लेकिन लोग ये नहीं कहते कृष्ण राज्य आएगा, नहीं, राज्य तो राम राज्य चाहिए। वाह, राम राज्य में, रामायण में एक राम राज्य की छोटी सी घटना है मेरी मां। राम जी कैसे राजा थे वो मैं आपको एक छोटी सी बात कह के समझाऊंगा, सीखो। भगवान ने आज सारी गोपियों को बुलाया, गोपियों को आते ही भगवान ने कहा अपने अपने घर चली जाओ, अपने अपने पतियों के पास। माता सीता वनवास क्यों गई पद्म पुराण में, इसकी भी एक छोटी सी कथा है, मैं दोहरा देता हूं। जब माता सीता छोटी सी थी ना, 5 साल की, तब माता सीता एक दिन बगीचे पर बैठी थी, वहां पर एक डाल पर एक तोता और एक तोती आई और दोनों राम कथा सुनाने लगे। तो सीता जी ने तोती को पकड़ लिया, पिंजरे में, सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। तोती चिल्लाई, सीता हमें ना बंद करो, हम पेड़ पर बैठे ही अच्छे लगते हैं, स्वतंत्र ही अच्छे लगते हैं। सीता ने कहा जो खाओगी खिलाएंगे, तुम यहीं रहो। उस तोती ने, वो तोती गर्भवती थी। अच्छा, तोती ने बहुत कहा हमें छोड़ दो। अच्छा, वो तोती बढ़िया कथा सुनाया करती थी, पर सीता जी ने इस लालच से पकड़ लिया कि ये कथा सुनाएगी। और वो कथा कौन सी? राम कथा, क्योंकि वाल्मीकि जी ने राम कथा पहले ही लिख दी थी, राम जी के जन्म के पहले, और वो अपने शिष्यों को कथा सुनाया करते थे। तो तोता तोती भी वहीं पर थे, वो सुन लेते थे। आज वही तोती उड़ती उड़ती जनकपुर आई और वो सुना रही थी, सीता ने पकड़ लिया। तोती ने बहुत रिक्वेस्ट की, छोड़ दो, नहीं छोड़ा। वह तोती पिंजरे में तड़प तड़प कर मर गई। और जब तोती मरी तो तोती के तोते ने श्राप दे दिया, अरे सीता, तुमने मेरी पत्नी को मुझसे दूर किया है, वो भी गर्भावस्था में। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जब तुम गर्भवती होगी तो तुम भी अपने पति से दूर हो जाओगी और कारण मैं बनूंगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बन करके आया। और वही सीता मां जब गर्भवती हुई तब सीता मां को वनवास हुआ। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जीवन में जो हमें कष्ट मिलता है वो हमारे ही किसी न किसी पाप का दंड होता है। माता सीता को भी यदि वनवास मिला तो वह भी उनके ही कर्मों का दंड था। शास्त्र ये कहना चाहते हैं कि कर्म दंड तो इस धरती में आकर भगवान को भोगना पड़ा, तो हम और आप तो तुच्छ प्राणी हैं। पितामह भीष्म जैसों को बाणों की सैया पर लेट के उनके कर्म दंड भोगने पड़े कि नहीं? फिर आपको और हमको नहीं भोगना पड़ेगा? इसलिए कर्म दंड भोगने पड़ते हैं मेरी मां। इसलिए कहता हूं पाप ना करना, तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, पड़ोसी नहीं भोगेगा। गलत ना करना किसी के साथ, किसी को रुलाना मत, किसी को सताना मत, किसी का आशीर्वाद तो ले लेना, किसी की बद्दुआएं ना लेना। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ही। तू मुझे रौंदता है, आज तेरा वक्त है, आज तेरा वक्त है तो कल मेरा भी वक्त आएगा। इसलिए वक्त सबका आता है, सबका समय आता है, इसलिए अपने समय का दुरुपयोग ना कीजिएगा। ईश्वर सबका न्याय करते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान गोपियों से कहते हैं अपने अपने घर जाओ,
पति की सेवा करना चाहिए, यही नारी का धर्म है। पति सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए क्या करना चाहिए मेरी माँ? नारी का एक ही धर्म होता है। कौन सा धर्म? एक ही धर्म, एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है नारी का। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सुना पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने कांधा पाया, उसकी नैया पार। सोना पति बिना संसार। पति भगवान है, इसलिए पति की सेवा करना नारी का पहला धर्म है। इसलिए आप सभी अपने अपने पतियों की सेवा किया करो। पति कैसा भी हो, रामचरितमानस में लिखा है, पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, गरीब हो, शादी करने के पहले तुम्हें देख लेना चाहिए था कि पति कैसा है। अब शादी हो गई, अब उसे निभाओ, जैसी है जैसा है निभाओ। अब तो ऑप्शन नहीं है ना कि अब बदल लें, है। पहले ऑप्शन था, शादी के पहले खूब देख लो कैसी है लड़की, कैसा है लड़का। अब शादी हो गई है, अब उसे निभाओ। पति भगवान होता है। नारी समर्पण कर दे अपने पति के चरणों में तो जीवन आनंदमय होगा। परंतु क्या बताएं, आज लोग समर्पण नहीं करते। आज लोग समर्पण नहीं करते। आज स्त्री अपने पति में समर्पण नहीं करती। समर्पण करना चाहिए सब प्रकार से। अब वो पति की हो जाए। जब सब प्रकार से पति की हो जाएगी तो झगड़ा नहीं होगा, विवाद नहीं होगा। पत्नी ने समर्पण नहीं किया, इसलिए विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। वो पति को भगवान नहीं मान पाई है, अभी पूरा अटैचमेंट नहीं हुआ। अच्छा, झगड़ा करने के लिए कितने लोग चाहिए? कम से कम, जोर से बोलो, कम से कम कितना? 2। तो तुम पति पत्नी 2 हो कि 1 हो? तुम पति पत्नी 2 हो या फिर 1 हो? बोलो मेरी माँ, जोर से बोलो, ऐसे करके बोलो, ऐसे। 1 हो। मैया 10 कह रही है, ऐसे। तुम पति पत्नी 1 हो कि 2 हो?
अरे भाई, हमारे यहाँ कहा जाता है पत्नी अर्धांगिनी। पत्नी को क्या बोला जाता है? अर्धांगिनी। पत्नी आधी आधा पति दोनों मिलके पूरा होता है। सिंपल भाषा में कहूं तो पति और पत्नी दो नहीं, एक है। जब तक तुम दो होती हो तब तक ही झगड़ा होता है। पति पत्नी मिलकर एक हो जाएं, समर्पण कर ले एक दूसरे के सामने, एक हो जाएंगे तो कभी झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा एक आदमी से कभी नहीं होता, झगड़ा के लिए दो चाहिए होते। अभी तुम पति की हो नहीं पाई हो, पूर्ण रूप से समर्पण नहीं हुआ, कहां कमी रह रही है वो देख लो। पति का दुख पत्नी का दुख है, पत्नी का दुख पति का दुख है, पत्नी का सुख पति का सुख है, पति का सुख पत्नी का सुख है। अरे एक दूसरे के लिए हो जाए, एक दूसरे दोनों, जैसे मिश्री पानी में घुलकर पानी हो जाती है, नमक पानी में घुलकर पानी हो जाता है, उसी तरह पत्नी पति में घुलकर पति हो जाए और पति पत्नी में घुलकर पत्नी हो जाए। सिंपल भाषा, घुल जाओ, मिल जाओ, एक हो जाओ, झगड़ा नहीं होगा। दोनों की बातें एक सी हों। झगड़ा तब होता है जब दोनों की बातें अलग अलग होती है ना। पत्नी कहे कि मैं यहां जाऊंगी, पति बोले मैं यहां जाऊंगा ना। जो एक जहां जाए वहीं दोनों जाएं, वो समर्पण वो है। पति कहता है कि मुझे सब्जी पसंद है तो पत्नी भी कहे कि मुझे सब्जी पसंद है। पत्नी कहे मुझे दाल पसंद है तो पति भी कहे मुझे दाल पसंद है। पत्नी की पसंद पति की पसंद बन जाए और पति की पसंद पत्नी की पसंद बन जाए तो कभी झगड़ा ही ना हो। झगड़ा तब होता है जब दोनों की पसंद अलग अलग होती। पत्नी को सीरियल देखना होता है, पति को समाचार देखना होता है, टीवी एक है, रिमोट एक है। अब पत्नी कहे कि हम देखें, पति कहे हम। इस चक्कर में झगड़ा हो जाता। उसने उसके बाल पकड़े, उसने उसके बाल पकड़े, इसने उसको दिया, उसने उसको दिया, डिसुम डिसुम, और दोनों महाभारत, अथ श्री महाभारत कथा चालू हो गई। तुम्हारे विचार नहीं। पति पत्नी किसे कहते हैं? शरीर के मिल जाने का नाम पति पत्नी नहीं है, विचारों के मिल जाने का नाम पति पत्नी है। क्या मिलना चाहिए? विचार मिलने चाहिए। यदि विचार मिल गया तो आप अच्छे पति पत्नी हैं, और विचार नहीं मिला तो साथ में रह के भी तुम नरक में रहोगे। आज लोग नरक में कैसे रहते हैं? रहते पत्नी के संग रहते। अब पत्नी, एक पुरुष अपनी पत्नी को देखने को तैयार नहीं, मुंह फुलाए बैठा। पत्नी भोजन बना के लाती है, दूर से थाली खिसका देती, ले खा ले। एक ही घर में रहते हो और एक दूसरे से तुम बात भी नहीं करते हो, तो ये तुम्हारी जिंदगी नरक की तरह गुजर रही है कि नहीं? अरे थोड़ा सा समय है, प्यार मोहब्बत से रह लो। झगड़ा करने के लिए तो बहुत सारी योनियां पड़ी हैं। ये शरीर मनुष्य का थोड़े दिन के लिए मिला है। पता नहीं कब पत्नी चली जाए, पता नहीं कब पति चला जाए। काहे लड़ते हो, काहे झगड़ते हो? इस कोरोना काल में जो पति पत्नी, हमने एक सज्जन की कहानी सुनी, बड़ा दर्द हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने बताया कि हम पति पत्नी बड़े प्यार से रहा करते थे। किसी बात पर हम लोगों का झगड़ा हो गया और लॉकडाउन का समय था। हमारी पत्नी को किसी बात पर उस पत्नी और पति ने झगड़ा कर लिया। दोनों ने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। घर में रहकर भी वो एक दूसरे से नहीं बोल रहे थे, घर में रहकर भी वो एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। अचानक पत्नी को कोरोना हो गया। पत्नी हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल में रहकर अब वो सोच रही है कि मैं आखिरी बार अब अपने पति को भी नहीं देख पाऊंगी। उस समय तो कोई किसी को देख भी नहीं पा रहा था कोरोना काल में।
उसका पति घर में तड़प रहा कि मेरी पत्नी अब कैसी होगी, क्या होगा। जिस दिन वो पत्नी हॉस्पिटल गई उस दिन पति की बात ही नहीं हुई, ना बात कर पाया, और 4 दिन पहले से झगड़ा ठान लिया था घर में, एक दूसरे को नहीं देख रहे थे वो अलग। और हॉस्पिटल जाने के बाद तो वो महिला, वो स्त्री, वो पत्नी कभी लौट कर नहीं आई, कोरोना में समाप्त हो गई। आखिरी बार उसके पति ने उसका मुंह भी नहीं देखा। वो कुछ भी नहीं हुआ ना, वही लोग जला देते हैं, वही सब हो जाता है। सारी जिंदगी साथ में रहे पर आखिरी पल प्यार के 2 शब्द भी ना कह सके। क्यों इतना झगड़ा? आपकी पत्नी की आयु कितनी है जरा मुझे बताओ, मैं लिख लूं। आपके पति की आयु कितनी है बताओ, मैं लिख लूं। अरे आज जी रहे हो, कल का भरोसा हो तो बता दो। इसलिए मेरी माँ, प्यार मोहब्बत से जी लो, प्यार से रह लो। छोटी छोटी बातों का इशू ना बनाया करो, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा विवाद ना किया करो। अरे बातें हैं, गलतियां हैं, सबसे हो जाती हैं। पत्नी ने गलती की है, माफ कर दो। पति ने गलती की है, माफ कर दो। कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं। इसलिए गलतियों को नजरअंदाज कर दो, प्यार से रहो। तुम्हारे प्यार पर इतनी ताकत होनी चाहिए कि जिससे तुम मोहब्बत करती हो या करते हो वो तुम्हारे सिवा किसी को ना देखे। धोखा देने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होगा। प्यार में बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है। आज पति पत्नी का प्यार भी तो कमजोर पड़ गया है। यदि आज पति पत्नियों का प्यार मजबूत होता तो एक स्त्री फिर अपने पति के होते हुए दूसरे पुरुष को क्यों देखती? यदि तुम्हारा प्यार मजबूत होता तो फिर एक पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी महिला को क्यों देखता? आज समाज में क्या ये नहीं हो रहा है? आज एक पुरुष अपनी पत्नी के होने के बाद भी, अपने बच्चों के होने के बाद भी दूसरी महिलाओं को देख रहा है, दूसरों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। ये क्यों? क्योंकि तुम पति पत्नी का प्यार कमजोर है। मेरी माँ, प्यार कमजोर है, रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। इसलिए पति पत्नी का प्यार इतना मजबूत होना चाहिए कि राम जी का प्यार इतना मजबूत था। सीता से देखो पति पत्नी का प्यार कैसा होना चाहिए। माता सीता के लिए लोग कहते हैं प्यार की निशानी ताजमहल है ना, गलत पढ़ाया इतिहास में। ताजमहल प्यार की निशानी होती तो ताजमहल बनाने वाला 7 विवाह ना करता। प्यार की निशानी ताजमहल नहीं, प्यार की निशानी राम सेतु है, जो बिना खंभों का सेतु बना दिया सीता के लिए भगवान राम ने। ये प्यार की निशानी है। प्यार की निशानी क्या है? राम सेतु सीता के लिए राम जी ने बनवाया था। प्यार कैसा हो पत्नी से? अरे पत्नी के लिए राम जी रावण से लड़ गए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। लेकिन आजकल के पति अपनी पत्नियों का पक्ष नहीं लेते। जो पति पत्नी का पक्ष लेते हैं वह पति समझदार हैं। पर कुछ पति ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी का पक्ष नहीं लेते। देखो, पत्नी तुम्हारी अर्धांगिनी है, उसका पक्ष लेना तुम्हारा धर्म है। राम जी ने सीता का पक्ष लिया, रावण से लड़े कि नहीं? लड़ गए ना। फिर इसलिए पत्नी का समर्पण पति पे, पति का समर्पण पत्नी में। पता नहीं आखिरी समय तुम एक दूसरे से बात भी कर पाओ कि नहीं। एक पत्नी मेरे पास आकर बोली, महाराज मेरे पति 2 माह पहले गुजर गए, बड़ा दुख है। मैंने कहा कोई बात नहीं, दुखी रहने से कोई फायदा नहीं। उसने कहा मुझे दुख इस बात का नहीं कि पति गुजर गए। तो हमने कहा फिर दुख क्या है? दुख इस बात का है कि जब वो गए
तो जिस रात उनको अटैक आया उसी रात को हमारा विवाद हो गया। रोज तो मैं भोजन कराती थी, रोज मैं पांव दबाती थी पति के, पर झगड़ा होने के कारण हम दोनों एक दूसरे से रूठ गए और रूठ कर अलग अलग जगह पर सो गए। सुबह देखा तो मेरे पति मरे पड़े थे। रात को कब अटैक आ गया पता ही नहीं चला। सारी जिंदगी साथ में थे, बस उस रात साथ में नहीं थे जिस रात उन्हें जाना था। काश हमने झगड़ा ना किया होता तो कम से कम आज ये दुख तो ना होता। उन्हें अपने हाथ से खिला देते, रोज पांव दबाते थे तो आज भी दबा देते। आखिरी समय कुछ बात कर लेते तो तसल्ली होती कि चलो कुछ बात हुई है। पर तो विवाद ऐसा हुआ कि वो अलग हो गए, हम अलग हो गए, झगड़ा। इसलिए किसी से किसी का झगड़ा ना हो। बुलावा कब आ जाए, किसका आ जाए, कोई नहीं जानता, है ना। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। पता नहीं कब संदेशा आ जाए, कब बुलावा आ जाए और कब हमें जाना पड़े। इसलिए कहता हूं तैयारियां अभी से शुरू कर दो जाने की। कुछ पुण्य कर लो। भागवत जी, कल हमारे पास एक बेटा अपनी माँ को लेकर आया। बोले महाराज जी हम अपनी माँ को भागवत सुनवाना चाह रहे हैं। हमने कहा क्यों? बोले महाराज जी बेटे का धर्म होता है कि माँ बाप को तीर्थ कराए, भागवत सुनवाए। तो मैं भागवत जी की पोथी बिठाना चाहता हूं और अपनी माँ को पोथी पाठ सुनवाना चाहता हूं। प्रिय भक्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मरने के पहले भागवत जरूर सुनना। धुंधकारी ने मरने के बाद सुना, भूत बन गया था, प्रेत बनकर भागवत सुना तो उसका उद्धार हो गया। और परीक्षित ने मरने के पहले सुन लिया तो उनका मरण सुधर गया। भागवत का पाठ जो श्रवण कर लेता है, पोथी पाठ, उसका मरण सुधर जाता है। ये सच्चाई है। तो जीवन में सब बढ़िया है तो एक भागवत जी का पोथी पाठ सुन लेना चाहिए। सारी संपूर्ण भागवत ना करा सको, एक पोथी पाठ करा लेने से ही हमें संपूर्ण भागवत कराने का, सुनने का पुण्य मिल जाता है। अभी बड़ी एकादशी, देव उठनी एकादशी आ रही है। कार्तिक का महीना चल रहा है, 14 तारीख को एकादशी है। अभी 14 तारीख से यहां पोथी पाठ बैठने जा रहे हैं। तो आप भी अपने पूर्वजों के नाम से, आप भी अपनी माँ को, आप भी अपने पिता को, आपके माता पिता यदि गुजर गए हैं तो गुजरे हुए माता पिता को भागवत जी का पाठ श्रवण कराने से, पोथी पाठ कराने से, यदि किसी कारण किसी की मुक्ति नहीं हुई होती तो भागवत से उसकी मुक्ति हो जाती है। और आप जीते जी सुनेंगे तो जब भी आपका समय पूरा होगा तो आपने भागवत सुनी है, इसलिए आप जितने लोग यहाँ बैठे हो भागवत सुन रहे हो। और हमारे यजमान जी जो भागवत संकल्पित करा रहे हैं, जब भागवत पोथी आप कराते हैं तो आपका नाम बोला जाता है, आपका गोत्र बोला जाता है। नाम और गोत्र, जिस नाम से, जिस गोत्र से भागवत होंगी, जिनके निमित्त भागवत जी उनका कल्याण करेंगी, है ना। तो उनके नाम से, उनके निमित्त जो भी पोथी पाठ कराना चाहते हैं, आप अपनों की फोटो जो इस धरती पर नहीं है उनकी फोटो आप भेज दीजिएगा।
और जो हैं आप अपनी राजी मर्जी से खुशी से सुन रहे हैं, तो फिर आप तो हैं, इसलिए आपको फोटो भेजने की, अपनी फोटो भेजने की जरूरत नहीं है। जो चले गए हैं, जो नहीं है, अब उनके फोटो को ही आधार मानकर उनको भागवत सुनाई जाती है, ताकि उनका उद्धार ना हुआ हो तो उनका उद्धार हो जाए। इसलिए भागवत जी की पोथी अभी कार्तिक के महीने में आप 14 से एकादशी से बैठेंगी, आप अपने लिए कल्याणार्थ बिठा सकते हैं। तो इस भागवत में पूर्णिमा भी आ जाएगी, कार्तिक पूर्णिमा भी आ जाएगी, तो ये पूर्ण रूप से आपका कल्याण करने वाला कार्य हो जाएगा। तो आप, जैसा कि आप जानते हैं कि ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओं की सेवा करता है। देखो, आप तो अपनी सास की सेवा किया करो, अपनी माँ की सेवा किया करो। भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया, तभी गोपियों को अहंकार आ गया कि हम बड़ी सुंदर हैं, भगवान छोड़कर चले गए। वियोग के बाद संयोग का सुख है। यदि दिन ही दिन रहा आए तो रात की कोई वैल्यू नहीं होगी। यदि पुष्प ही पुष्प हो तो कांटे का क्या अर्थ है, और कांटे ही कांटे हों तो पुष्प का क्या अर्थ। सुख ही सुख हो तो दुख कैसा, और दुख ही दुख हो तो सुख कैसा। ये दो इसलिए हैं ताकि एक दूसरे की अनुभूति होती रहे। वियोग इसलिए होता है ताकि संयोग का आनंद ज्यादा मिले। बिछड़ने के बाद मिलने का ज्यादा सुख होता है। भगवान बिछड़ गए, गोपियों को अहंकार भी आ गया। सारी गोपियां रोकर कृष्ण को पुकारती हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। सारी गोपियां कृष्ण कृष्ण पुकार रही हैं, हे यमुना तुम ही बताओ कृष्ण कहाँ है। जब कोई जवाब नहीं, तब गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर। भगवान की वो लीलाएं करने लगी, जैसे पूतना एक बन गई, एक कृष्ण बन गई, एक सखी। इस सारी लीला से एक बात समझ में आई कि भगवान का चिंतन गोपियों का इतना अधिक था, इतना अधिक था कि गोपियां भगवान का चिंतन करती 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 स्वयं भगवान हो गईं। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है। मैं नाय प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो ना समाए। ये प्रेम की गली इतनी सकरी है, यहां दो लोग नहीं आते। या तुम ही रह लो या हम ही रह लें। भगवान जब तक तुम थे तब तक भगवान नहीं थे। अब भगवान आए। मुझसे मेरा पता पूछने वालों, मुझसे मेरा पता पूछने वालों, जब मुझे मेरा पता था तब तक मुझे उसका पता नहीं था। जिस दिन उसका पता चला तो मुझे मेरा पता ही नहीं है। मतलब अपने आप को खो देना ही भगवान को पा लेना है। आप देखे होंगे, गौर किए होंगे, आप कोई शहर जाएं, माना कि आप मथुरा आए, तो जब आप मथुरा आ रहे थे अपने शहर से, तो रास्ते में आपने देखा होगा एक बड़े से पत्थर पर लिखा होता है मथुरा 100 किलोमीटर। फिर आगे आए तो लिखा मथुरा 50 किलोमीटर। आगे आए तो लिखा मथुरा 10 किलोमीटर। आगे आए तो लिखा मथुरा 1 किलोमीटर। जहाँ 50 था, जहाँ 10 था, जहाँ 1 था, क्या वहाँ मथुरा था? हाँ या ना में जवाब दो। आगे आए तो लिखा था मथुरा 0, 0। जहां कुछ नहीं लिखा, जहां कुछ नहीं था, वहीं सब कुछ था, वहीं मंजिल थी। जब तक आप शून्य नहीं हो जाते तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं है। गोपियां शून्य हो गई, 0 हो गई, कुछ नहीं बचा।
अहंकार आया, भगवान दूर हो गए, अब जीरो हो गई, कुछ नहीं, खत्म, कुछ नहीं, मैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और जैसी गोपियां अपने आप को कृष्णमय बनाती हैं, उसी समय भगवान को लगता है तासा मावीर भूछोरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धरहस्त्रगुवि साक्षान् मन्मथ मन्मथः। उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए, जब गोपियों के अंदर गजब की कामना, इच्छा, कामदेव की कामना को, कामदेव को भी, उसके मन को भी मथ देने वाले भगवान प्रकट हो गए। काम पर विजय की लीला का नाम रास है। भगवान ने महारास रचाया, जितनी सखी उतने कृष्ण, एक सखी एक कृष्ण, एक सखी एक कृष्ण, एक के बगल में एक खड़े हैं। सारी गोपियों के संग महारास रचाकर भगवान सभी गोपियों को आह्लादित करते हैं, आनंदित करते हैं। सोने के सिंहासन पर बैठने वाले आज गोपियों के दुपट्टों की चादर, दुपट्टों की सिंहासन पर बैठ रहे हैं और गोपियों के पायल पहना रहे हैं, गोपियों के बाल कंघी कर रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं। भगवान अपने भक्तों के अधीन है। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र इवध्वज, मैं भक्तों के अधीन हूं। और गोपियों के अधीन गोपियां भक्त थी, सो भगवान अधीन हो गए। एक बार भगवान के माथे पर दर्द हुआ था। नारद जी से कहा कि कोई भक्त अपने चरण रज दे दे तो मेरे दर्द ठीक हो जाए। नारद जी भी भक्त थे, बड़े बड़े भक्तों से मांगा, किसी ने नहीं दिया। भगवान ने कहा गोपियों से मांगो। गोपियों से नारद जी ने कहा अपनी धूल दे दो, तब उनका दर्द ठीक होगा। ब्रज रज गोपियां समेट समेट के देने लगी। नारद जी बोलिए तुम अपने चरणों की धूल भगवान के माथे के लिए दे रही हो, क्या तुम्हें नरक जाने से डर नहीं लगता? नरक जाओगी। गोपियां बोली सारी जिंदगी, सारे जन्म नरक में गुजारने पड़े तो गुजार लूंगी, पर पल भर का दर्द कृष्ण के माथे पे है, ये सहन नहीं कर पाऊंगी। अब पता चला कि बड़े बड़े भक्त तो नारद भी थे, पर नारद जैसे भक्तों ने भी अपनी चरण धूल इसलिए नहीं दी, वो नरक जाने से डरते थे। पर गोपियों का ऐसा विशुद्ध प्रेम था कि वो भगवान के लिए नरक जाने को भी तैयार थी। यही सच्चे प्रेम की परिभाषा है। गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। आज भगवान ने आह्लादित किया, आज भी रास चल रहा। सुखदेव भगवान ने रास लीला तो शुरू की, पर रास लीला पूरी हुई, खत्म हुई, ये बात भागवत जी में कहीं नहीं लिखी। रास लीला शुरू की भगवान ने, ये तो लिखा है, पर खत्म हुई ये कहीं नहीं लिखा। सुखदेव भगवान ने शुरू कराया, खत्म नहीं कराया, इसलिए क्योंकि रास लीला नित्य लीला है। लीला भगवान की कभी पूरी नहीं होती, इसलिए सुखदेव जी ने भी उसे पूरा नहीं किया। आज भी ठाकुर जी रास रचा रहे। तो अब भगवान की अब ये लीला चल रही, अब हम कैसे खत्म करें जब सुखदेव भगवान ने नहीं खत्म नहीं की। तो आज भी ठाकुर जी निधिवन में रास रचा रहे हैं, आज भी ठाकुर जी गोलोक धाम में रास रचा रहे हैं। आनंद से गोपियों के संग आह्लादित है, आनंदित है। गोपियां भी सुख पा रही हैं, कृष्ण भी आनंदित हैं। कामदेव चरणों में गिर पड़े हैं। सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का भगवान ने उद्धार किया। गोपियों ने युगल गीत गाया, अरिष्टासुर का उद्धार हुआ। भगवान कृष्ण को लेने अक्रूर जी आए हैं। केसी और व्योमासुर को भगवान ने मारा। केसी को मारने से भगवान का नाम केशव पड़ा। अक्रूर जी भगवान को लेकर जाने लगे। गोपियां कहने लगी अहो विधातस्तव ना क्वचित दया, तुम बड़े निर्दयी हो विधाता, हमारे प्राण लेकर जा रहे हो। उद्धव अक्रूर जी भगवान को लेकर चले। राधा रानी को बांसुरी देकर, भगवान ब्रज से बाहर गए थे ना, तो बांसुरी लेकर नहीं गए, बांसुरी राधा रानी को देकर गए। इसलिए निधि वन में राधा जी के हाथों में बांसुरी है। भगवान मथुरा पहुंचे। यमुना जी में भगवान ने
अक्रूर जी को दर्शन दिया। धोबी पर कृपा हुई, दर्जी पर कृपा हुई, सुदामा नाम के माली पर कृपा हुई। कुब्जा पृथ्वी का अवतार थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान को चंदन क्या लगा दिया, कुबड़ अंदर कर दी, भगवान ने सुंदरी बना दिया कुरूपणी से और सुंदर बनाकर आह्लादित किया। कुबलया पीड़ नाम के हाथी का भगवान ने उद्धार, चाणूर मुष्टिक का उद्धार किया। कंस को भगवान ने उठाकर पटका और कंस के ऊपर कूदे, कंस का गोविंदाय नमो नमः। कंस को मारकर भगवान ने अपने कंस के पिता को जेल से मुक्त किया और उन्हें राजा बनाया। उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। माता देवकी पिता वसुदेव से भगवान मिले हैं। पढ़ने उज्जैन गए, 64 दिन में 64 विद्याएं सीख कर आए। गुरु दक्षिणा में उनका पुत्र उन्हें लौटाया है। और उसके बाद भगवान उद्धव जी को भेजते हैं वृंदावन। उद्धव जी वृंदावन गोपियों को संदेश देने के लिए आए हैं। तभी दिव्य ज्ञान दिया गोपियों ने भक्ति का। और उद्धव जी का चरित्र कल हम आपको विस्तार से सुनाएंगे। उद्धव जी राधा रानी के चरणों की रज को माथे से लगाकर वहां से प्रस्थान करते हैं। भगवान ने हृदय में दर्शन कर